नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पौराणिक बेला में। आज हम जानेंगे कि माँ लक्ष्मी ने क्या गलती की थी जिसके लिए उन्हें धरती लोक में नौकर बनकर रहना पड़ा था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आगे भी हमारे पौराणिक वीडियो सबसे पहले देख सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु शेषनाग पर बैठे थे। उनके साथ माता लक्ष्मी भी सामने ही बैठी थी। कुछ देर बाद भगवान विष्णु ने धरती पर घूमने का विचार किया। वैसे भी धरती पर गए हुए कई साल बीत गए थे। वे अपनी यात्रा की तैयारी में लग गए। स्वामी को तैयार होता देख लक्ष्मी ने पूछा, आज सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं प्रभु? विष्णु जी ने कहा, मैं धरती लोक पर घूमने जा रहा हूँ। तो कुछ सोचकर लक्ष्मी माँ ने कहा, हे देव, क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? भगवान विष्णु ने 2 पल सोचा, फिर कहा, एक शर्त पर तुम मेरे साथ चल सकती हो। तुम धरती पर पहुंचकर उत्तर दिशा की ओर नहीं देखोगी। लक्ष्मी जी राजी हो गई और सुबह सुबह माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ धरती पर पहुंचे। सूर्य देवता निकल रहे थे। रात बरसात होकर हटी थी। चारों ओर हरियाली ही हरियाली थी। उस समय चारों ओर बहुत शांति थी। धरती बहुत ही सुंदर दिख रही थी, जिससे लक्ष्मी जी मंत्रमुग्ध हो गई और भूल गई कि विष्णु जी को क्या वचन देकर आई है, और चारों ओर देखती हुई कब उत्तर दिशा की ओर देखने लगी, पता ही नहीं चला। उत्तर दिशा में माँ लक्ष्मी को एक बहुत ही सुंदर बगीचा नजर आया। वह बगीचा इतना सुंदर था कि लक्ष्मी जी उसकी तरफ आकर्षित हो गई। उस तरफ से भीनी भीनी खुशबू आ रही थी और बहुत ही सुंदर सुंदर फूल खिले थे। यह एक फूलों का खेत था। वह बगीचा इतना सुंदर था कि लक्ष्मी जी उसकी ओर आकर्षित हो गई और बिना सोचे समझे उस खेत में गई और एक सुंदर सा फूल तोड़ लाई। लेकिन जब माँ लक्ष्मी भगवान विष्णु के पास वापस आई तो भगवान विष्णु की आंखों में आंसू थे। उन्होंने माँ लक्ष्मी से कहा कि कभी भी किसी से बिना पूछे उसका कुछ भी नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ अपना वचन भी याद दिलाया। माँ लक्ष्मी को अपनी भूल का पता चला। उन्होंने भगवान विष्णु से इस भूल की माफी मांगी तो भगवान विष्णु ने कहा, तुमने जो भूल की है उसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। जिस माली के खेत से तुमने बिना पूछे फूल तोड़ा है, यह एक प्रकार की चोरी है। इसलिए अब तुम्हें 3 साल तक माली के घर नौकर बनकर रहना होगा। उसके बाद मैं तुम्हें वैकुंठ में वापस बुलाऊंगा। माँ लक्ष्मी को मानना पड़ा। इसके बाद लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस माली के घर गई। घर एक झोपड़ी था और मालिक का नाम माधव था। माधव की बीवी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण गरीब औरत बनकर माधव के झोपड़ी में गई तो माधव ने पूछा, बहन तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया है। कृपा कर मुझे कोई भी काम दे। मैं आपके घर का कोई भी काम कर दिया करूंगी। बस मुझे अपने घर के किसी कोने में आसरा दे दीजिए। माधव बहुत ही अच्छे दिल का आदमी था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बहन मैं तो बहुत ही गरीब हूँ। मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रूखा सूखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बहन अंदर आ जाओ। माधव ने माँ लक्ष्मी को अपने झोपड़ी में शरण दे दी और माँ लक्ष्मी 3 साल तक माधव के घर पर नौकरानी बनकर रही। जिस दिन माँ लक्ष्मी माधव के घर आई थी उसके दूसरे दिन ही माधव को फूलों से इतनी आमदनी हुई कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबने अच्छे अच्छे कपड़े भी बनवा लिए। बेटियों और बीबी ने गहने खरीद लिए।
मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस औरत के आने के बाद मिला है, इसके रूप में मेरी किस्मत आ गई है। अब 2 से 4 साल बीत गए। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने द्वार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखने पर उसने पहचाना कि यह तो वही औरत है जो मेरे घर में रह रही थी। लक्ष्मी ने अपना परिचय दिया कि वह देवी लक्ष्मी है। तब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। सब हैरान होकर माँ लक्ष्मी को देख रहे थे। माधव बोला, हे माँ, हमने अनजाने में आपसे घर और खेत में काम करवाया, यह कैसा अपराध हो गया, हम सबको माफ कर दो। अब माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुम बहुत ही अच्छे और दयालु व्यक्ति हो। तुमने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा, अपने परिवार के सदस्य की तरह रखा। इसके बदले मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि तुम्हारे पास कभी भी खुशियों और धन की कमी नहीं रहेगी। तुम्हें सारे सुख मिलेंगे जिसके तुम हकदार हो। इसके बाद माँ अपने स्वामी के भेजे रथ में बैठकर वैकुंठ धाम चली गई। इसीलिए कहा जाता है, औरत लक्ष्मी का रूप होती है, वह घर को स्वर्ग बना सकती है। जिस घर की औरत का व्यवहार अच्छा होता है, उस घर में साक्षात माँ लक्ष्मी वास करती है।